स्ट्रक्चर के अंदर पैदा होने वाला अनेक प्रकार के लिक्विडिटी एरियाज पर बात करते हैं। इस बेसिस पर लिक्विडिटी को एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी में क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, मेजर मार्केट स्ट्रक्चर से जुड़ी लिक्विडिटी को एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहा जाता है। इसे मेजर लिक्विडिटी के रूप में भी जाना जाता है और मार्केट में माइनर या इंटरनल स्ट्रक्चर्स से जुड़ी लिक्विडिटी को इंटरनल लिक्विडिटी या माइनर लिक्विडिटी कहा जाता है। इस वीडियो में हालांकि मैं केवल एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इसे कैसे पहचाना जाए इसके बारे में बात करूंगा। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझने के लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर, विशेष रूप से मेजर मार्केट स्ट्रक्चर की अच्छी समझ होनी चाहिए। मैंने पहले ही मार्केट स्ट्रक्चर्स और स्विंग पॉइंट्स को सही तरीके से मार्क करने के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, जिसमें स्विंग हाइज और लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर आदि को पहचानना और मार्क करना शामिल है। इसलिए अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इस वीडियो को पॉज करें और इस कोर्स का पहला एपिसोड अभी देखें, ताकि आपको समझ में आ सके कि मेजर लिक्विडिटी कैसे काम करती है। संक्षेप में बात करें तो एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में हायर स्विंग हाइज और हायर स्विंग लोज होते हैं। एक हायर हाई केवल एक वैलिड पुलबैक के बाद ही कंफर्म होता है और एक हायर स्विंग लो केवल एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही कंफर्म होता है। जब प्राइसेस प्रीवियस स्विंग हाई या हायर हाई के नीचे ब्रेक और क्लोज कर जाती हैं तो मार्केट सेंटिमेंट बेरिशनेस की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। वहीं बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में लोअर स्विंग हाइज और लोअर स्विंग लोज होते हैं। एक लोअर हाई केवल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही कंफर्म होता है और एक लोअर स्विंग लो केवल एक वैलिड पुलबैक के बाद ही कंफर्म होता है। जब प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई या लोअर हाई के ऊपर ब्रेक और क्लोज कर जाती है तो यह मार्केट सेंटिमेंट को बेरिश से बुलिश में शिफ्ट करने का संकेत देता है, जिसे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। ये वे चीजें हैं जिन्हें आपको मेजर मार्केट स्ट्रक्चर्स को सीखते समय ध्यान में रखना चाहिए। अब लेट मी आस्क यू कि मेजर स्ट्रक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? क्लियरली ये पॉइंट्स हायर हाइज और लोज या लोअर हाइज और लोज हैं, या सिंपली ये मेजर स्विंग हाइज और मेजर स्विंग लोज हैं। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद एक पुल बैक करता है? मार्केट के इस पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में आप क्या सोचते हैं? ठीक है, मैं समझाता हूं। चलो सबसे पहले एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के केस को लेते हैं। ये क्या है? ये बेसिकली सिंपल ब्रेकआउट्स हैं, राइट? लेकिन अगर आप और डीपर लेवल पर सोचें तो यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? जैसा कि हम जानते हैं, बुलिश पॉज तब होता है जब प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई या हायर हाई के ऊपर ब्रेक और क्लोज करती है। तो हमें स्विंग हाई लेवल पर फोकस करना चाहिए। स्विंग हाई को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल या एक सप्लाई जोन माना जाता है। इस एरिया में कम से कम दो प्रकार के पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। पहला ग्रुप वह सेलर्स हैं जो स्विंग हाई या पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल से शॉर्ट ट्रेड्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वे अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? ऑब्वियसली वे अपना स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे, जो असल में एक बाईबैक ऑर्डर है। दूसरा ग्रुप वह बायर्स हैं जो स्विंग हाई लेवल के ऊपर प्राइसेस के ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड बुलिश है। तो ये बायर्स क्या करेंगे? वे ब्रेकआउट पर बाय करने की कोशिश करेंगे और अपना स्टॉप लॉस स्विंग हाई लेवल के ठीक नीचे कहीं रखेंगे, जो एक सेल ऑर्डर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्विंग हाई लेवल के ऊपर और नीचे ऑर्डर्स का एक बड़ा क्लस्टर है। ये एक हाईली लिक्विड एरिया है। अब क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरफ ज्यादातर ऑर्डर्स हैं। मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब या स्वीप कर सके। इस मामले में स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, जिसका मतलब है कि बाय ऑर्डर्स की मात्रा सेल ऑर्डर्स से ज्यादा थी। यही कारण है कि मार्केट सभी सेलर स्टॉप लॉसेस और बाय लिमिट ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब करके ऊपर मूव हुआ। इस तरह का सिनारियो एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के केस में भी होता है। इस केस में हमारा लेवल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? हाँ, आप सही हैं, ये हायर लो या सिंपली स्विंग लो लेवल है। यहाँ भी वही लॉजिक अप्लाई करें।
यहाँ कम से कम दो इंटरेस्टेड प्लेयर्स होते हैं। पहले हैं बायर्स। चूंकि स्विंग लो एक सपोर्ट या डिमांड लेवल के रूप में एक्ट कर सकता है और